अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिल अज़ीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 105। मा यवद्दु नहीं चाहते, अल्लज़ीना कफ़रू जिन लोगों ने कुफ़र किया, मिन अहलिल किताबे अहले किताब में से, वला और ना, अल मुशरिकीना मुशरिकीन, अन के, युनज़्ज़ला नाजिल की जाए, अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन कोई भलाई, मिन से, रब्बिकुम तुम्हारा रब, वल्लाहु और अल्लाह, यख्तस्सु खालिस ख़ास कर लेता है, बिरहमतिही अपनी रहमत से, मन यशाउ जिसे चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह, ज़ुल फ़ज़्ल फ़ज़ल वाला, अल अज़ीम बड़ा। जो लोग काफिर हैं अहले किताब या मुशरिक, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर व बरकत नाजिल हो, और खुदा तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ ख़ास कर लेता है, और खुदा बड़े फ़ज़ल का मालिक है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 106। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नाअती बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा: मा नंसख जो हम मनसूख करते हैं, मिन आयतिन कोई आयत, औ नुनसिहा या उसे बुला देते हैं, नाती ले आते हैं, बिखैरिन बेहतर, मिन्हा इससे, औ मिस्लिहा या इस जैसा, अलम क्या नहीं, तालम जानते तुम, अन्नल्लाह कि अल्लाह, अला पर, कुल्ल शैइन हर शे, कदीर कदीरुन कादिर। हम जिस आयत को मनसूख कर देते या इसे फरामोश करा देते हैं तो इससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा हर बात पर कादिर है। तब्दीली या तनसीख, अल्लाह ताला मुख्तार कुल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नसख के मानी बदल के हैं। मुजाहिद फरमाते हैं मिटाने के मानी हैं, जो कभी लिखने में बाकी रहता है और हुक्म बदल जाता है। हज़रत इब्ने मसूद के शागिर्द और अबुल आलिया और मोहम्मद बिन काब कुर्ज़ा से भी इसी तरह मरवी है। दुहाक फरमाते हैं बला देने के मानी है, बला देने के मानी है। अता फरमाते हैं छोड़ देने के मानी है। सदा कहते हैं उठा लेने के मानी है। जैसे आयत अश्शेख व शेखतु इज़ा ज़निया फ़रजमुहुमा अलबत्ता, यानी ज़ानी मर्द व औरत को संसार कर दिया करो। और जैसे आयत लौ कान ला बिन औदम औ दियान मन ज़हब लब्तगा लहुमा सालिसा, यानी इब्ने आदम को अगर 2 जंगल सोने के मिल जाएं, जब भी वो तीसरे की जुस्तजू में रहेगा। इब्ने इमाम जरीर फरमाते हैं कि अहकाम में तब्दीली हम कर दिया करते हैं। हलाल को हराम, हराम को हलाल, जायज़ को नाजायज़, नाजायज़ को जायज़ वग़ैरह, अमर व नही, रोक और रुखसत जायज़ और ममनू कामों में नुस्ख़ होता है। हाँ, जो ख़बरें दी गई हैं, वाक़यात बयान किए गए हैं, उनमें रद्द बदल व नासिख़ व मनसूख़ नहीं होता। नुस्ख़ के लफ्ज़ी मानी नकल करने के भी हैं, जैसे किताब के एक नुस्खे से दूसरा नकल कर लेना। इसी तरह यहाँ भी चूँकि एक हुक्म के बदले दूसरा हुक्म होता है, इसलिए नुस्ख़ कहते हैं, ख्वाह वो हुक्म का बदल जाना हो, ख्वाह अल्फाज का। उलमा उसूल की इबारतें इस मसले में गो मुख्तलिफ हैं, मगर मानी के लिहाज से सब करीब करीब एक ही हैं। नुस्ख़ के मानी किसी हुक्म शरई का पिछली दलील की रूह से हट जाना है। कभी हल्की चीज़ के बदले बारी, और कभी बारी के बदले हल्की, और कभी कोई बदल ही नहीं होता है। नुस्ख़ के अहकाम, इसकी किस्में, इसकी शर्तें वग़ैरह हैं। इसके लिए इस फ़न की किताबों का मुताला करना चाहिए। तफसीलात की बसत की जगह नहीं,
तिबरानी में एक रिवायत है कि दो शख्सों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सूरत याद की थी। इसे वो पढ़ते रहे। एक मरतबा रात की नमाज में हर चंद इसे पढ़ना चाहा, लेकिन याद ने साथ ना दिया। घबरा कर खिदमत नबी में हाजिर हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मनसूख हो गई और बुला दी गई, दिलों में निकाल ली गई। तुम गम ना करो, बेफिक्र हो जाओ। हज़रत ज़हरी नून खफीफ़ा पेश के साथ पढ़ते थे। इसके एक रावी सुलेमान बिन राकिम ज़ईफ़ हैं। अबू बकर अंबारी ने भी दूसरी सनद से इसे मरफू रिवायत किया है। जैसे कुर्तबी का गुनाह है, ननसहा को ननसाहा भी पढ़ा गया है। ननसाहा के मानी मौखर करने, पीछे हटा देने के हैं। हज़रत इब्न अब्बास इसकी तफसीर में फ़रमाते हैं, यानी हम इसे छोड़ देते हैं, मनसूख करते हैं। इब्न मरवी है, हम इसे मौखर करते हैं और मुलतवी करते हैं। अतिया औफ़ी कहते हैं, यानी मनसूख नहीं करते। सदा और रबी भी यही कहते हैं। दहाक फरमाते हैं, नासिख को मनसूख के पीछे रखते हैं। अबुल आलिया कहते हैं, अपने पास इसे रोक लेते हैं। हज़रत उमर ने खुतबे में ननसलुहा पढ़ा और इसके मानी मौखर होने के बयान किए। ननसहा जब पढ़ें तो ये मतलब होगा कि हम इसे बुला दें। अल्लाह ताला जिस हुक्म को उठा लेना चाहता था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला देता था। इस तरह वो आयत उठ जाती थी। हज़रत साद बिन अबी वकास ननसहा पढ़ते थे तो उनसे कसम बिन रबिया ने कहा कि सईद बिन मुसेब तो ननसाहा पढ़ते हैं। तो आपने फरमाया, सईद पर या सईद के ख़ानदान पर तो कुरान नहीं उतरा। अल्लाह ताला फरमाता है आयत सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सूरतुल आला आयत नंबर 6, हम तुझे पढ़ाएंगे जिसे तू ना भूलेगा। और फरमाता है आयत वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, सूरतुल कहफ़ आयत नंबर 24, जब भूल जाए तो अपने रब को याद कर। हज़रत उमर का फरमान है कि अली सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं और अभी से ज़्यादा अच्छे कुरान के कारी हैं। और हम अभी का कौल छोड़ देते हैं, इसलिए कि अभी कहते हैं, मैंने तो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इसे नहीं छोड़ूंगा। और फरमाते हैं वमा नसख अल-अख, यानी हम जो मनसूख करें या बुला दें इससे बेहतर लाते हैं, या इस जैसा बुखारी और मुसनद अहमद इससे बेहतर होता है, यानी बंदों की सहूलत और उनके आराम के लिहाज से, या इस जैसा होता है। लेकिन मसलहत इलाही इस साबिक़ा चीज़ में होती है। मखलूक में तग़य्युर व तबद्दुल करने वाला, पैदाइश और हुक्म का इख्तियार रखने वाला एक अल्लाह ताला ही है। जिस तरह जिसे चाहता है बनाता है, जिसे चाहे नेकबख्ती देता है, जिसे चाहे बदबख्ती देता है, जिसे चाहे तंदुरुस्ती, जिसे चाहे बीमारी, जिसे चाहे तौफीक, जिसे चाहे बेनसीब कर दे। बंदों में जो हुक्म चाहे जारी करे, जिसे चाहे हलाल, जिसे चाहे हराम फरमा दे, जिसे चाहे रुखसत दे, जिसे चाहे रोक दे। वो हाकिम मुतलक है, जैसे चाहे अहकाम जारी फरमाए, कोई उसके हुक्म को रद्द नहीं कर सकता। जो चाहे करे, कोई इससे बास पुरस नहीं कर सकता। वो बंदों को आजमाता है और देखता है कि वो नबियों और रसूलों के कैसे ताबेदार हैं। किसी चीज़ का किसी से बास पुरस नहीं कर सकता। वो बंदों को आजमाता है और देखता है कि वो नबियों और रसूलों के कैसे ताबेदार हैं। किसी चीज़ का मसलहत की वजह से हुक्म दिया, फिर मसलहत की वजह से ही इस हुक्म को हटा दिया। अब आजमाइश होती है। नेक लोग इस वक्त भी अतात के लिए कमर बस्ता थे और अब भी हैं, लेकिन बदबातिन लोग बातें बनाते हैं और नाक बूँ चढ़ाते हैं। हालांकि तमाम मखलूक को अपने खालिक की तमाम बातें माननी चाहिए और हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। और जो वो कहे इसे दिल से सच्चा मानना चाहिए। जो हुक्म दे बजा लाना चाहिए, जिससे रोके रुक जाना चाहिए। इस मकाम पर भी यहूदियों का ज़बरदस्त रद्द है और उनके कुफर का बयान है कि वो नुसख के कायल ना थे। बाज़ तो कहते थे इसमें अकली महाल लाजिम आता है और बाज़ नकली महाल भी मानते थे। इस आयत में गो खिताब फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मगर
دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے تھے، اور صرف عناد و تکبر کی بنا تھی، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں، اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں با اختیار رہے اسی طرح اپنے حکموں میں بھی با اختیار رہے، جو چاہے اور جب چاہے پیدا کرے، جسے چاہے اور جس طرح چاہے اور جس وقت چاہے رکھے، اس طرح جو چاہے اور جس وقت چاہے حکم دے۔ اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟ اس طرح نقلاً بھی یہ ثابت شدہ امر ہے، اگلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے۔ حضرت آدم کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن نکاح جائز تھا، پھر اسے حرام کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، لیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہو گئی۔ دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ بنو اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچڑا پوجنے میں جو شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن پھر بہت سے باقی تھے کہ یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اور خود یہودیوں کو ان کا اقرار ہے، لیکن پھر بھی قرآن اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر نہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں نسخ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ بعض لوگ جو اس کے جواب میں لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت یہ لوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، آپ کی تابعداری کا حکم بھی دیکھتے تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ ہو وہ مقبول نہیں ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہے کہ اگلی شریعتیں صرف آپ کے آنے تک ہی تھیں، اس لیے یہ شریعت ان کی ناسخ نہیں، یا کہے کہ ناسخ ہے۔ بہر صورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ آپ آخری کتاب اللہ کے پاس سے ابھی لے کر آئے ہیں۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ کے جواز کو بیان فرما کر اس ملعون گروہ یہود کا رد کیا۔ سورہ آل عمران میں بھی جس کے شروع میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے نسخ کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرماتا ہے آیت کل الطعام الاخ، یعنی سبھی کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے مگر جس چیز کو حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کی مزید تفسیر وہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تمام مسلمان کل کی کل متفق ہیں کہ احکام باری تعالیٰ میں نسخ کا ہونا جائز ہے، بلکہ واقعہ بھی ہے، اور پروردگار کی حکمت بالغہ کا دستور بھی یہی ہے۔ ابو مسلم اصبہانی مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ قول ضعیف اور مردود اور محض غلط اور جھوٹ ہے۔ جہاں نسخ قرآن میں موجود ہے اس کے جواب میں گو بعض نے بہت محنت سے اس کی تردید کی ہے، لیکن محض بے سود دیکھیے۔ پہلے اس عورت کی عدت جس کا خاوند مر جائے 1 سال تھی، لیکن پھر 4 مہینے 10 دن ہوئی، اور دونوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا، اور دوسری آیت صاف اور پہلا حکم بھی ضمناً مذکور ہے۔ پہلے کے مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑے اور ان کے مقابلے سے نہ ہٹے، لیکن یہ پھر حکم منسوخ کر کے 2 کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہوا، اور دونوں آیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور دونوں آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں وغیرہ۔ واللہ عالم۔